आज से नई जीएसटी दर देश भर में लागू हो गई। जीएसटी रेट कट को मोदी सरकार का तोहफा कहा जा रहा है। नई जीएसटी दर आने से कई सारी चीजें सस्ती हो गई हैं, तो वहीं कुछ चीजों पर अब शून्य टैक्स वसूला जाएगा। ऐसा माना जा रहा है इससे खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। और नई जीएसटी दरों का कपड़ों पर भी काफी असर पड़ रहा है। नोएडा के दुकानदारों का कहना है कि 2500 के कपड़ों पर 7% जीएसटी का फर्क पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए कितना फायदा ऐसे में होने वाला है। महाबचत का उत्सव शुरू हो गया है। जीएसटी 2.0 आज से रोल आउट हो रहा है। ज़्यादातर दुकानों पे, चाहे मिठाइयों की दुकान हो या मदर डेयरी हो या ग्रोसरी की दुकान हो, दुकानों पे जो कंज्यूमर्स जा रहे हैं सब्जी, फल, ग्रोसरी की खरीदारी करने, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त आपके साथ जुड़ रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, जहाँ कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये लिबास का आउटलेट है नोएडा में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे कारीगर लगे हुए हैं। कहीं लहंगा सिल रहा है तो कहीं सलवार कमीज, कहीं कुर्ती पे आखिरी स्टिच लगाई जा रही है, तो कहीं और अस्तर का काम हो रहा है। इस पूरे यूनिट में आप देखिए हर जगह काम मुस्तैदी से हो रहा है। तो क्या मैन्युफैक्चरर्स भी जीएसटी 2.0 का पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट रिटेल लिबास के अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो 7%, क्योंकि पहले 12% का भी स्लैब था, अब 5% पे आ गया है। 2500 रुपये तक जो भी कपड़े हम खरीदें उस पर 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो 7% का बेनिफिट है, ये आप कैसे पास ऑन कर रहे हैं? So we are directly passing on this benefit to the customers. We are communicating it in our in-store communication. बिल में डायरेक्ट उनका दिखेगा ये 7% प्राइस कम हुआ है एंड कस्टमर्स आर रियली हैप्पी। सो हमारा प्राइस पॉइंट्स अभी 2500 से सीधा अभी नाउ 4000. सो इन बिटवीन सब प्राइस पॉइंट्स हैव कम down below 2500 and this is a great thing for mass fashion and everyday wear and this is going to be really beneficial and customers are really happy. रिटेलर्स जीएसटी 2.0 के मूड के हिसाब से ये कॉस्ट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा टैक्स फिलहाल रिटेलर्स या और मैन्युफैक्चरर्स खुद ही बेयर कर रहे हैं। पर जो आपको नुकसान हो रहा है, सरकार का ये कहना है कि नुकसान एक्चुअली ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि अभी दशहरा नवरात्रे शुरू हो गए हैं, उसके बाद करवा चौथ है, उसके बाद दिवाली है, फिर शादियों का सीजन शुरू हो गया। तो जो खूबसूरत जोड़े आपने यहाँ बना रखे हैं, ये सब हाथों हाथ बिक जाएंगे और आपका लॉस भी मेकअप हो जाएगा। बिल्कुल, देयर इज अ natural demand and there is so much positivity in the air, so automatically consumers will start consuming more. आप क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने आप सबसे कहा है कि आइए अपनी जेब ढीली कीजिए। अगर आपके घर में शादी है और आप ये एक जोड़ा खरीदने वाले थे, तो इनके साथ ये बाकी जोड़ों को भी देखिए। और इस मूवमेंट में जो फेस्टिविटी का माहौल है, जो टैक्स रिबेट आपको मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर्स यहाँ होप कर रहे हैं कि कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करेंगे, तो उनका लॉस भी ऑफसेट हो जाएगा और कंजम्पशन बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमी को भी डबल थम्स अप मिलेगा। राजेश भारद्वाज के साथ नोएडा से अरुणिमा। 2 मुख्यमंत्री, उनकी बात जरा आपको सुनवा दे। हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि दाम कम होने से खुशियां आएंगी। तो वहीं दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में कदम बता दिया। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हर घर में खुशियाँ आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। उत्साह का माहौल है यहाँ पर। हर बाजार में हर उपभोक्ता के चेहरे पे मुस्कान है और हर दुकानदार व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान है कि ये जो सीधा सीधा लाभ आदरणीय मोदी जी ने जीएसटी के माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता तक पहुंचाया है, ये हम सब के लिए इस दिवाली के मौके पे बहुत बड़ा उपहार है, जिसका लाभ सीधा सीधा देश के हर निवासी को मिलेगा। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका बहुत लाभ रहने वाला है। हम दिल की गहराई से सभी उपभोक्ताओं की ओर से, सभी दुकानदार व्यापारी भाइयों की ओर से, दिल्ली की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत। उन्होंने नई जीएसटी दरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। आज के इस पवित्र दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जीएसटी की दरों में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे हर घर में बचत होगी। आज से बचत महोत्सव आरंभ हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हर दुकान पे एक खुशी की, सबके चेहरों पे एक खुशी की लहर है। जिस तरह से घर में दिन दिन यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, 99% चीज़ों में आज एक बड़ी बचत हो रही है। हमारे सबके घरों में बचत होगी, सबके बजट में लाभ होगा। हमारा विकसित भारत का सपना है, उसमें हर एक की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है। आज से 10 सालों बाद, 20 सालों बाद जब हम पीछे देखेंगे और विकसित भारत की स्टोरी देखेंगे, तो ये जो है कि लैंडमार्क डिसीजंस ये होंगे। तो लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, जनसाधारण की सुविधा के लिए ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स ही हुए हैं जीएसटी में, इनके लिए हम आज आप देख रहे हैं पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों में ये जागरूकता ला रहे हैं कि ये जो वक्त है आज स्वदेशी बनने का वक्त है। ये जो वक्त है ये एकजुट होकर खड़े होने का वक्त है, देश के साथ में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश को एक साथ खड़े होने का वक्त है। और नई जीएसटी दर लागू होने पर न्यूज 18 की टीम नोएडा के एक कार शोरूम में पहुंची और वो जो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उनकी बात आपको सुनना। नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज से ही नया जो जीएसटी है वो भी लागू हो रहा है, तो लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कल देश के नाम संबोधन में भी इस बात को रखा कि अब मैं आपकी जेबों में और पैसा डाल रहा हूं, जिसका मतलब है कि लोगों के पास और ज्यादा ऑप्शन है खरीदारी करने के। और इस समय हम इस पहले दिन जब ये जीएसटी रोल आउट हो रहा है, एक ऑटोमोबाइल कार शोरूम में इस समय मौजूद हैं कि आखिर किस तरह से लोगों को जो इसका फायदा है जीएसटी का, जो नए जीएसटी के स्लैब्स आए हैं, खासतौर पे जो 28% पहले था, अब उसको घटाकर 18% कर दिया है। जो कारें 1200 सीसी और 4000 mm जिनकी लेंथ है उनको लेकर, और 1500 वाली भी डीजल की कारें, तो इन सब तमाम कारों में एक बहुत बड़ी मात्रा में रिडक्शन हुआ है, प्राइसेस कम हुए। हमारे साथ सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हैं स्टोर के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम धनुष पाल है। धनुष जी, क्योंकि आज पहला दिन है, नवरात्रि का भी पहला दिन है और आप तो खैर लोगों से डील लगातार करते आ रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है पिछले महीनों में? और खासतौर पे जब ये खबर आई है कि अब गाड़ियों पे 1 लाख तक, 70-80 हज़ार तक का जो है वो प्रॉफिट उनको होने वाला है, दाम कम हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले गाड़ियों का रेट था वो जीएसटी उस पर 28% लगता था और 1% सेस लगता था, टोटल 29% हो जाता था। तो उसको गवर्नमेंट ने घटा के अब कर दिया है 18% और सेस तो ख़त्म ही कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर छोटी कार की बात करें, करीब मान के चलो 80,000 रुपये तक जो जीएसटी में कट हुआ है, एक तो वो बेनिफिट है कस्टमर को। ऊपर से हमारी मारुति सुजुकी ने इसमें अपना प्राइस भी कम किया है, जो कस्टमर को बेनिफिट दिया है। कि जितना रिलीफ यहाँ मिल रहा है मारुति में, जैसे इन्होंने कहा कि ना सिर्फ जो जीएसटी की वजह से रिडक्शन हुआ है, बल्कि इनकी तरफ से भी 30-35 हज़ार का जो है वो बेनिफिट कस्टमर को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर की चांदी होती हुई नजर आ रही है पूरे फेस्टिवल सीजन में, और उसी चीज को लेकर सरकार भी लगातार पुश कर रही है। कैमरामैन रवि रंजन के साथ अरुण धांटा, न्यूज 18 इंडिया। और ये जो जीएसटी की नई दरें हैं, इनसे कैसे आपको फायदा होने जा रहा है, जरा वो समझिए। तो इससे क्या होगा? जेब पर कम बोझ पड़ेगा, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी, तो उससे फायदा होने वाला है। छोटी गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, स्वास्थ्य बीमा ऐसे में सस्ता हो गया है, घर बनाने में जो खर्च होगा वो अब कम होगा, टीवी है, उसके अलावा एसी है, वो सस्ते हो जाएंगे, और कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी दवाएं टैक्स फ्री हो जाएंगी, और खेती में कम खर्च आएगा। तो ऐसे में किसानों को सीधे सीधे इन नई जीएसटी दरों से फायदा होने वाला है। नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं गन्धारिं सर्वपापविनाशनहतस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माता सुंदरी टेंपल प्रधानमंत्री पहुंचे, अरुणाचल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां मंदिर में आप देखिए प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचे हैं, धोती पहनी है उन्होंने, और माता सुंदरी टेंपल है जहां पुजारियों ने उन्हें
उनका अभिनंदन किया, चुनरी उन्हें उड़ाई और इस वक्त त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बहुत ये जो मंदिर है इसमें जो श्रद्धालु इनकी बहुत ज़्यादा आस्था है। 51 शक्तिपीठ में से एक ये मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी आस्था और भक्ति के साथ पहुंचे। प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं और आस्था के केंद्र में तो प्रधानमंत्री जरूर जाते हैं, और नवरात्रि का आज पहला दिन है तो ये शुभ अवसर है। और आज त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जहां पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की इस मंदिर में आस्था है। तो इस वक्त त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। माता की चुनरी पहनाकर वहां जो पुजारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आंखें बंद किए प्रधानमंत्री धोती कुर्ता पहने पहुंचे हैं, पूरी आस्था और भक्ति के साथ। और जहां कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो आस्था का केंद्र वहां जरूर जाना होता है प्रधानमंत्री का। नमो श्री और आइए अब जरा बिहार की बात कर ले। बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला। अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग एसआईआर के तहत मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही आधिकारिक ऐलान करेगा। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में 2 या 3 चरणों में यानी 3 फेजेस में यह मतदान संभव है। दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि मतदान की तारीख छठ पूजा के बाद रखी जाएगी। मतगणना की संभावित तारीख 15 से 20 नवंबर के बीच मानी जा रही है। इलेक्शन कमीशन 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे फिनिश करेगा, पूरा कर लेगा। तो ये तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। अक्टूबर में पटना जाएगी चुनाव आयोग की टीम और 30 सितंबर के बाद सीसी का भी दौरा है बिहार का, और 2 से 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान संभव है। यानी पूरा बिगुल, चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। वोटिंग का प्लान जो है छठ के बाद मतदान होना है और सारी पार्टियां तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से तैयार है। उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मां पर की गई टिप्पणी का मामला अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आरजेडी की रैली में तेजस्वी यादव के सामने प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहने पर लालू परिवार में ही अब आवाज उठ रही है। रोहिणी और तेज प्रताप यादव ने खुलकर इसकी निंदा की। पीएम की मां का अपमान, लालू परिवार में घमासान। रोहिणी ने की सम्मान की बात, तेज ने की जेल भेजने की मांग। लालू परिवार में घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द पर रोहिणी आचार्य ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और हर मां के सम्मान की बात कही। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर दी, जिस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, परिवार में कोई कलह नहीं है और किसी को किसी की मां को गाली देने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी मां के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। किसी की मां को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं और बीजेपी के लोगों ने इसको हवा बनाने का काम किया है। वो सिंदूर वाला भी जो वो हवा बनाने का काम किया, काम तो करना नहीं है, खाली जुमलाबाजी करना है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताते हुए इसे नारी शक्ति का अपमान बताया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमारे यहाँ मां को देवता माना जाता है
और इस तरह के बयान अकल का दिवालियापन है। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। क्या कोई संस्कार नहीं है इनके पास? उनकी माता जी महिला थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे बनी थी छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के बारे में इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की जाएगी? ये देश की माताओं का अपमान है। उसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, मुझे लगता है ये अकल का दिवालियापन है और एक बहुत ही तरह का, एक अजीब तरह का पागलपन है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को गलत ठहराया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला और कहा कि नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन असली समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रहा। चाहे किसी की मां को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? कुल मिलाकर पीएम मोदी की मां को लेकर तेजस्वी यादव की रैली में कहे गए अपशब्द पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और अब आवाज परिवार के अंदर भी उठने लगी है। तो गाली कांड पर अब इंडिया गठबंधन से भी विरोध में आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने भी वही बातें कही जो बातें तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने कही हैं। प्रधानमंत्री जी की मां की है तो उनको भी हम सम्मान, ऐसे नहीं है कि हम उनका भी पूरी तरह से सम्मान करते हैं, चाहे हम कितनी भी विपक्ष में हों। और मोदी जी ने ये गरीब से गरीब इस देश का, अगर कोई आदमी मजदूरी करता है, उसकी माँ बहन है, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी इस चीज़ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से सम्मान होना चाहिए। और इस टाइप की चीज़ें अगर कोई चीज़ है तो उसको मुद्दा नहीं बना करके, अगर कोई गलत करता है तो बिल्कुल आप उस चीज़ की जांच करके कार्रवाई करो। तो आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध की आवाजें जो हैं वो उठने शुरू हो गई। गालीकांड पर तेज प्रताप ने भी एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। एसपी सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि मां और बहनों का सम्मान होना चाहिए। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, यानी इसका विरोध उन्होंने भी जमकर किया है।